Hello everyone, welcome to chemistry class, and today I am going to start your second chapter, that is the structure of atom, and this is the first lecture. तो बच्चों, इससे पहले आपने क्लास 9th में अबाउट एटम, क्या होता है एटम, वो किस तरीके से इनडिविजिबल होता है, कौन कौन सी थ्योरीज थी, है ना, उसके बारे में पढ़ा था। लाइक आपने डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बारे में पढ़ा था कि एटम सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, वो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता। बट बाद में लेटर ऑन आपको पता लगा कि एटम के अंदर भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इसके बारे में आपने 9th क्लास में पढ़ लिया था। तो अभी हम कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई है, ठीक है, क्योंकि यही जब ये स्टार्टिंग है, बेसिक है बिल्कुल। जब ये पता लगेगा उसके बाद हम इसमें डिफरेंट मॉडल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। कुछ मॉडल्स आपने 9th में ऑलरेडी पढ़ लिए थे, लाइक थॉमसन मॉडल था, रदरफोर्ड का मॉडल था। उसके बाद कुछ टर्म्स और हम डिस्कस करेंगे, लाइक बोर्स मॉडल भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। स्पेक्ट्रम के बारे में हम डिस्कस करेंगे, वेव थ्योरी के बारे में डिस्कस करेंगे, क्वांटाइजेशन क्या होता है, क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है। देन बाद में हम क्वांटम नंबर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये बहुत लेंथी चैप्टर है, पर हम 1 बाय 1 इसको डिस्कस करेंगे। तो फर्स्टली डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आपने इनके बारे में नाम ज़रूर सुना होगा कि जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था। बट किया कैसे था, वो कोई एक एक्सपेरिमेंट नहीं था, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, बहुत सारे साइंटिस्ट का भी इसके पीछे कंट्रीब्यूशन है। लेकिन जो मेन एक्सपेरिमेंट था वो था कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट, और यही एक एक्सपेरिमेंट था जिसने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी में हेल्प की, ठीक है। तो वो एक्सपेरिमेंट कैसा था, इसके लिए हम आते हैं। ये हमारे पास एक डिस्चार्ज ट्यूब है, कैथोड ट्यूब है, ग्लास की बनी होती है। ये इसका सेटअप पहले देख लेते हैं। यहाँ 2 इलेक्ट्रोड्स हैं, मेटल के इलेक्ट्रोड्स हैं, एक कैथोड नेगेटिव इलेक्ट्रोड, एक एनोड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, ठीक है। और इसको कनेक्ट किया गया है विद हाई वोल्टेज बैटरी से, बहुत ज़्यादा वोल्टेज, अप्रॉक्सीमेटली 10,000 वोल्ट का वोल्टेज अप्लाई किया है। और यहाँ पे एक साइड में पंप है, वैक्यूम पंप जिसको बोलते हैं, जो प्रेशर को रिलीज़ करने के लिए, प्रेशर को कम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए यूज़ होता है कि इसमें जितना भी प्रेशर है वो कम से कम उसको कर दिया जाए, ठीक है। तो इसमें मैंने मेंशन किया टू डिक्रीज़ द अमाउंट ऑफ गैस एंड रिड्यूस द प्रेशर, इसको। और इसमें गैस फिल होती है, ठीक है, गैस फिल होती है। तो जब हम इसमें हाई वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो ये जो गैस है वो कंडक्टर का काम करती है, ठीक है। और जो गैस है वो कैथोड से एनोड की ओर मूव करेगी, पार्टिकल्स की फॉर्म में मूव करती है, ठीक है। बट ये हमें दिखता तो है नहीं कि भी पार्टिकल्स हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स तो इनविजिबल है, दिखाई नहीं पड़ रहा। किस तरीके से हमें दिखाई पड़ेगा, कौन सी वो रेज होती हैं। इसके लिए जो एक्सपेरिमेंट किया गया था, उसमें एनोड के पीछे वाली जो प्लेट है, इस पर एक फ्लोरेसेंट मटेरियल की कोटिंग की गई थी, लाइक ZnS, जिंक सल्फाइड की कोटिंग कर दी गई थी। और इस एनोड को परफोरेटेड कर दिया गया था, मतलब यहाँ पे होल्स कर दिए गए थे। और उसके बाद देखा गया कि यहाँ से कुछ रेज निकल रही हैं, ठीक है, और रेज भी निकल रही हैं जो कैथोड से निकल रही हैं और स्ट्राइक कर रही हैं टुवर्ड्स एनोड। मतलब ये जो पॉजिटिव वाला एक तरह से कह सकते हैं कि इसको अट्रैक्ट कर रहा है, नेगेटिव को अट्रैक्ट कर रहा है। तो ये जो रेज हैं, ये जो रेज निकल रही हैं, ठीक है, वो किस वजह से निकल रही हैं, वो पार्टिकल्स की फॉर्म में निकल रही हैं। जो पार्टिकल्स हैं वही एक स्ट्रीम ऑफ रे बना रहा है, ठीक है, एक लाइन बना रहा है। तो जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड से निकल रहे हैं, इसका मतलब है जो पार्टिकल यहाँ से निकल रहे हैं वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल थे। तो जब यहाँ पे इधर से इन्होंने स्ट्राइक किया टुवर्ड्स एनोड, तो यहाँ पे कुछ चमक सी, कुछ ये जो प्लेट है ये कुछ ग्लो सी करी। तो इस ग्लो करने से पता लग गया कि यहाँ से कुछ ना कुछ पार्टिकल्स कैथोड से, नेगेटिव इलेक्ट्रोड से निकल रहे हैं। सो लो प्रेशर यहाँ पे रहेगा, मिनिमम प्रेशर, और वोल्टेज बहुत ज़्यादा रहेगा। तो व्हेन सफिशेंटली हाई वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस द मेटल इलेक्ट्रोड्स कैथोड और एनोड, द करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग थ्रू द ट्यूब। जब वोल्टेज से हमने इसको कनेक्ट किया तो करंट फ्लो करने लगी, ठीक है, करंट फ्लो कर रही थी फ्रॉम कैथोड टू एनोड, ठीक है। तो करंट इज कैरीड थ्रू अ स्ट्रीम
of particles from the cathode negative electrode to anode positive electrode and these rays are called as cathode rays. यही जो rays थी इन्हीं को कहा गया cathode rays and the particles are cathode ray particles और electrons. मतलब ये जो कैथोड रेज थी जो पार्टिकल्स की फॉर्म में निकल रही थी उन्हीं को हम कैथोड रे पार्टिकल्स कहते हैं या फिर उसका नाम पड़ गया इलेक्ट्रॉन्स. ओके, सो थॉमसन शोड दैट रेज वर कंपोज्ड ऑफ नेगेटिवली चार्ज, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिए, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल विच लेटर ऑन नेम्ड एज इलेक्ट्रॉन्स. नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल हैं, क्यों? क्योंकि वो कैथोड से निकल रहे हैं और कैथोड तो नेगेटिव ही होता है. So when a metallic piece with perforations holes is placed in cathode ray tube, the fluorescent material is applied on the walls of tube. एनोड की साइड में बताया मैंने, एनोड की साइड में बैक साइड में इसको कोटिंग कर दी गई थी. अ ग्लो, एक चमक, is produced and which confirmed that rays produced from cathode. कैथोड से निकल रही थी और एनोड पे चमक हुई थी क्योंकि वो पार्टिकल्स स्ट्राइक ही एनोड पे कर रहे थे, इसलिए हमें पता लग गया कि वो इलेक्ट्रॉन ही होंगे, वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल ही होंगे. अब इनके क्या रिजल्ट्स आए जो एक्सपेरिमेंट किया गया था, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट. कैथोड रे ओरिजिनेट फ्रॉम कैथोड एंड ट्रेवल टूवर्ड्स एनोड. कैथोड से निकलता है और एनोड की ओर मूव कर रहा है. दीज रेज आर नॉट विजिबल बट कॉज फ्लोरेसेंस. खुद विजिबल नहीं है बट फ्लोरेसेंस कॉज कर रही हैं. दीज रेज कैन कॉज मैकेनिकल वर्क. ये जो रेज थी वो मैकेनिकल वर्क कर रही हैं. ये कैसे पता लग गया? जब इन जो हमारा कैथोड रे एक्सपेरिमेंट किया गया डिस्चार्ज ट्यूब में तो उसमें कुछ पैडल्स लगाए गए, बहुत स्मॉल पैडल लगाए गए, तो जो रेज निकल रही थी तो वो पैडल्स को घुमा रही थी, रोटेट कर रही थी. इसका मतलब कुछ ना कुछ काम हो रहा है, कुछ ना कुछ काम में मैकेनिकल वर्क ये रेज कर रही हैं. कैथोड रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट लाइन में कैसे पता लगा कि उसकी जो लाइन के पीछे शेडो बन रही थी, जो एनोड था उसके पीछे शेडो बन रही थी, इससे भी पता लग गया कि कैथोड रेज एक स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल कर रही हैं. इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, कैथोड रेज बिहेव लाइक अ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, मीन्स मूव टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल. जब भी इलेक्ट्रिकल या मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की गई तो ये जो कैथोड रेज थी वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल जैसा बिहेव कर रही थी. पता कैसे लगा? क्योंकि वो पॉजिटिव टर्मिनल की ओर मुड़ गई. तो नेगेटिव है तो ऑब्वियस सी बात है पॉजिटिव की ओर ही मुड़ेंगी, तो पता लग गया कि वो नेगेटिवली चार्ज थे. एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रेज और इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट अफेक्टेड बाय द नेचर ऑफ द गैस प्रेजेंट इन डिस्चार्ज ट्यूब और मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड. तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि गैस कौन सी है या जो इलेक्ट्रोड का जो मटेरियल है वो कौन सा है. ये इलेक्ट्रॉन है या जो कैथोड रे पार्टिकल्स हैं वो किसी भी गैस की प्रेजेंस में, किसी भी टाइप के मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड की प्रेजेंस में वैसे ही काम करेंगे जैसा किसी नॉर्मल गैस की प्रेजेंस में वो कर रहे हैं. And this leads to a conclusion that electrons are basic constituents of all the atoms. Means fundamental जो particles हैं या जो fundamental constituents हैं वो हर एक एटम में ज़रूर प्रेजेंट होंगे. इससे ये पता लग गया कि डजेंट मैटर कि गैस क्या है, मटेरियल क्या है, वो इलेक्ट्रॉन हर एटम में प्रेजेंट होंगे. ठीक है, अब आते हैं चार्ज टू मास रेशियो. अब इससे क्या पता लगा हमें? तो थॉमसन कैरीड आउट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स एंड कैलकुलेटेड चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन. थॉमसन ने कई एक्सपेरिमेंट किए और उसने चार्ज बाई मास का रेशियो निकाला इलेक्ट्रॉन का और वो उसको पता लगा कि दिस वाज 1.75820 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 11 कूलाम पर केजी. चार्ज है, कूलाम है और अपॉन में मास है तो केजी में. तो ये E/m का रेशियो थॉमसन ने कई एक्सपेरिमेंट्स के बाद कैलकुलेट करके निकाल लिया. उसके बाद आए मिलिकन. R.A. मिलिकन ने इन 1868 टू 1953 है ना, उस पीरियड में डिटरमाइन द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स.
बाय ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। तो मिल्कन ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता कर लिया, वो था 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। माइनस यहाँ पे भी है, क्यों, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन है और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, ठीक है। तो मिल्कन ने चार्ज निकाल लिया इलेक्ट्रॉन का, थॉमसन ने चार्ज बाई मास का रेशियो निकाल लिया, और इन दोनों वैल्यूज़ को उसने की हेल्प से उसने कैलकुलेट किया और उसने इलेक्ट्रॉन का मास निकाल लिया। एंड बाय कंबाइनिंग दीज या हिज ऑब्जर्वेशंस विद थॉमसन चार्ज बाई मास रेशियो ही वॉज एबल टू फाइंड द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी मिल्कन ने जो थॉमसन के एक्सपेरिमेंट्स थे और अपने एक्सपेरिमेंट की हेल्प से इलेक्ट्रॉन का मास निकाल लिया। कैसे, ये E/E क्या है, जो इसने चार्ज निकाला मिल्कन ने ऑयल एक्सपेरिमेंट से, और E/m जो थॉमसन ने रेशियो निकाला था। तो E/E/m, E कैंसिल आउट हो गया, m आ गया ऊपर। इस वैल्यू को, चार्ज को डिवाइड कर दिया E/m रेशियो से, और हमारे पास आ गया इलेक्ट्रॉन का मास इतना, ठीक है। दैट इज़ 9.1094 इंटू 10⁻31 किलोग्राम, -31 किलोग्राम, मतलब बहुत कम, कितना कम इसका मास होगा इलेक्ट्रॉन का, यू कैन इमेजिन, ठीक है। नाउ आफ्टर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई, पता लग गया इलेक्ट्रॉन का मास कितना है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है। उसके बाद देखा गया कि भाई जब कोई एटम न्यूट्रल है एंड प्रेजेंस ऑफ नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स, ये पता लग गया कि ज़रूर यहाँ पे कोई ना कोई पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल भी एटम में होंगे, क्योंकि एटम तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। जब इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ पॉजिटिव चार्ज वाला पार्टिकल भी या सब एटॉमिक पार्टिकल भी ज़रूर होगा। देन जर्मन साइंटिस्ट E. गोल्डस्टीन 1836 में एक्सपेरिमेंट किया, वैसे एक्सपेरिमेंट किया जैसा कि थॉमसन ने एक्सपेरिमेंट किया था। तो ये E. गोल्डस्टीन कैरीड आउट एक्सपेरिमेंट्स विच लीड टू द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की थी, गोल्डस्टीन ने की थी। और कैसे, बाय मेकिंग स्लाइट मॉडिफिकेशंस इन कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट्स। तो क्या क्या मॉडिफिकेशन थे और उसने क्या क्या किया था। तो गोल्डस्टीन अप्लाइड हाई वोल्टेज, वोल्टेज इसने भी हाई रखा था, अक्रॉस अ डिस्चार्ज ट्यूब विच हैड परफोरेटेड कैथोड। पहले जो आपने देखा एक्सपेरिमेंट, उसमें एनोड परफोरेटेड था, एनोड में होल्स थे, बट इस बार कैथोड में होल्स थे। एंड अ फेंट ल्यूमिनस रे, थोड़ी सी चमक वाली रेज वॉज सीन इन द बैक ऑफ कैथोड। एनोड की जगह यहाँ पे कैथोड की बैक पे रेज, कुछ एमिशन, कुछ चमक सी दिखाई पड़ी। एंड दीज रेज आर मूव्ड इन द डायरेक्शन अपोजिट टू कैथोड रेज एंड ओरिजिनेटेड फ्रॉम एनोड। वो कैथोड से एनोड की ओर मूव कर रही थी और ये वाली रेज एनोड से कैथोड की ओर मूव कर रही थी। सो नेम्ड एज एनोड रेज और कैनाल रेज। कैनाल रेज वो एक कैनल की फॉर्म में एनोड से कैथोड की ओर मूव कर रही थी, इसलिए उनको कैनाल रेज या फिर एनोड रेज कहा गया। एंड दीज रेज वर पॉजिटिवली चार्ज्ड, ठीक है, वो नेगेटिवली चार्ज थी जो कैथोड से निकल रही थी, और उसके अपोजिट डायरेक्शन में एनोड से पॉजिटिवली चार्ज रेज निकली, ठीक है। एंड दिस इज द डायग्राम जनरेशन ऑफ एनोड रेज। आपको यहाँ से दिख रहा होगा कैथोड रेज इधर से लेफ्ट से राइट जा रही हैं, मतलब कैथोड से एनोड की ओर मूव कर रही हैं, लेकिन जो एनोड रेज हैं वो एनोड से कैथोड की ओर मूव कर रही हैं। और यहाँ पे जो कैथोड है वो परफोरेटेड है, दिख रहा होगा, डॉटेड लाइन दिख रही हैं, ये परफोरेटेड है। तभी तो यहाँ पे जो भी यहाँ पे पार्टिकल्स आ रहे थे उन्होंने स्ट्राइक किया जब कैथोड पे, तो यहाँ पे जो फ्लोरेसेंट थी, जो लाइट सी चमक रही थी, उसी से पता लग गया कि भाई यहाँ से रेज कैथोड की ओर स्ट्राइक कर रही हैं। और ये बिल्कुल अपोजिट था, कैथोड से बिल्कुल अपोजिट था डायरेक्शन इसका, ठीक है। अब इनकी हम कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। सो व्हेन अ वेरी हाई वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स, it ionizes the gases and positive ions thus produced। पॉजिटिव आयंस, आयनाइजेशन होता है, और यहाँ पे जो मटेरियल है या जो भी गैस है उस पर डिपेंड करता है। कैथोड रेज के केस में गैस कोई भी हो, ठीक है, उस पर डिपेंड नहीं करेगा, मेटल के इलेक्ट्रोड पे डिपेंड नहीं करेगा, बट यहाँ पे गैस पे डिपेंड करेगा। दैट इज़ द मेन डिफरेंस, ठीक है।
और ये जो गैसेस हैं ये आयनाइज हो रही हैं, इलेक्ट्रॉन निकलता है और जो गैस है वो पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाती है, फिर वही आयन मूव करते हैं, पॉजिटिव आयन, ठीक है, मूव करते हैं, दस प्रोड्यूस कॉन्स्टिट्यूटेड द कैनल रेज और एनोड रेज। ओके, लाइक दिस, ये कैथोड नेगेटिव इलेक्ट्रोड और ये एनोड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, डिस्चार्ज ट्यूब है, ठीक है। और यहाँ पे जो भी गैस है तो क्या होगा, जब इसमें पार्टिकल मूव करेगा, आयनाइजेशन होगा, तो गैस का जो एटम है, ये सारे क्या है, गैसियस एटम्स हैं, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद में ये जो एटम है ये पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी एटम से जब इलेक्ट्रॉन निकला तो पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो गया, जितने भी ये हैं सारे पॉजिटिव आयन्स हैं और ये फिर मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स कैथोड। तो ये पॉजिटिव आयन्स हैं, पॉजिटिव पार्टिकल हैं, इसलिए इनको हम क्या बोल देते हैं, एनोड रेज पार्टिकल या फिर प्रोटॉन्स, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ कैनल रेज, अनलाइक कैथोड रेज, अनलाइक मतलब कैथोड रे जैसी नहीं, कैनल रेज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, कैनल रेज मतलब पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ गैस, ऑलरेडी अभी मैंने आपको बताया। सो दीज आर पॉजिटिवली चार्ज गैशियस आयंस, गैशियस ये आयंस हैं, ठीक है। उस केस में, कैथोड रे के केस में ऐसा नहीं था, आयंस नहीं थे। चार्ज टू मास रेशियो फॉर द पार्टिकल्स डिपेंड्स अपॉन द गैस, ऑब्वियस सी बात है, जब इसमें जो चार्ज टू मास रेशियो E/m रेशियो है वो भी गैस पे डिपेंड करेगा, कैथोड रेज में E/m रेशियो डिपेंड नहीं कर रहा था, ठीक है। यानी इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो फिक्स है, यहाँ पे हम नहीं कह सकते कि ये मास उसका फिक्स है। द बिहेवियर ऑफ दीज पार्टिकल्स इज अपोजिट टू कैथोड रेज इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये जो पॉजिटिवली चार्ज थे तो ऑब्वियस सी बात है वो नेगेटिव टर्मिनल की ओर मुड़ जाएंगे, जब पहले वाले केस में क्या था, वो नेगेटिवली चार्ज थे तो पॉजिटिव टर्मिनल की ओर मुड़ गए थे जब भी हम अप्लाई करते हैं इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, व्हेन हाइड्रोजन गैस वाज टेकन, कोई भी गैस की बात नहीं हो रही यहाँ पे, हाइड्रोजन गैस की बात हो रही है, हाइड्रोजन गैस वाज टेकन इन कैथोड रे ट्यूब, द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव आयन ऑब्टेन्ड एंड कॉल्ड प्रोटॉन। प्रोटॉन उसको पार्टिकल को तब बोला गया, सब एटॉमिक पार्टिकल को, जब गैस पर्टिकुलरली हाइड्रोजन गैस थी। अब हाइड्रोजन क्यों ली गई, क्योंकि सबसे हल्की गैस है, आपको पता है हाइड्रोजन के केस में क्या होता है, ये हाइड्रोजन है, एटम है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है हाइड्रोजन में और एक ही उसमें प्रोटॉन होता है, ठीक है। तो जब एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक ही प्रोटॉन है, मीन्स उसका मास सबसे कम है, मिनिमम है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन और एक ही प्रोटॉन, वही इलेक्ट्रॉन है, जब निकलेगा तो ये पॉजिटिव आयन बनेगा, फिर ये मूव करेगा, किधर मूव करेगा, टुवर्ड्स कैथोड, नेगेटिव इलेक्ट्रोड की ओर वो मूव करेगा, क्योंकि इधर तो क्या है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, एनोड है, ठीक है। तो इस वजह से जब हाइड्रोजन गैस ली गई तब जो पार्टिकल यहाँ से निकला, पॉजिटिव आयन निकला, उसको हमें प्रोटॉन बोला, ठीक है। तो याद रखिएगा हाइड्रोजन गैस, क्योंकि जो बाकी गैस होंगे उनका मास तो ज़्यादा होगा, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन भी ज़्यादा होंगे और प्रोटॉन भी ज़्यादा होंगे। तो हाइड्रोजन सबसे लाइटेस्ट गैस थी, एक ही उसका इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन था, ओके। एंड वन मोर थिंग, ये जो मास कैलकुलेट किया गया प्रोटॉन का वो था 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, जो कि बहुत ज़्यादा था इलेक्ट्रॉन के मास से, और ये भी उसी फॉर्मूले से निकाल लिया गया, E/E/m रेशियो, ठीक है। तो ये आ गया इसका प्रोटॉन का मास। सो आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन देयर वाज अ नीड ऑफ वन मोर सब एटॉमिक पार्टिकल जो कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था। अब ये कैसे पता लगा कि जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मासेस को जब सम किया गया उसके बाद भी किसी भी एटम का जो मास था वो बराबर नहीं आया, इसका मतलब जब एटम का मास ज़्यादा है, स्टिल ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मास को ऐड करने के बाद, मतलब कुछ ना कुछ मास किसी दूसरे पार्टिकल का ज़रूर होगा। तब पता लगा कि वो जो पार्टिकल था वो न्यूट्रॉन था और उसकी डिस्कवरी की थी चैडविक ने। सो डिस्कवरी ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव charges was followed by the efforts to find another subatomic particle which was electrically neutral.
and Chadwick bombarded alpha particles on a thin sheet of beryllium and boron and observed that electrically neutral particles and having mass slightly greater या approximately same ही कह सकते हैं than the mass of proton were emitted। तो जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स थे जो एमिट हो रहे थे उसका नाम दिया गया न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन न्यूट्रल, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल थे और चैडविक ने इनका नाम दिया। ठीक है, लाइक दिस बेरिलियम है और इस पर अल्फ़ा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट किया तो जो पार्टिकल्स निकले इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल्स थे उसका नाम दिया गया न्यूट्रॉन। एंड दिस इज़ द टेबल बाय विच यू कैन अंडरस्टैंड द मास charge of all subatomic particles, fundamental particles, that is electron, proton and neutron। तो इलेक्ट्रॉन को हम E से डिनोट करते हैं, स्मॉल e, प्रोटॉन P है, न्यूट्रॉन N है और जो एब्सोल्यूट चार्ज इलेक्ट्रॉन का वो है -1.6 × 10⁻⁻19 और यही चार्ज प्रोटॉन का भी है, बस साइन अलग है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज तो नेगेटिव है, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज है तो वो पॉजिटिव है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं तो वो ज़ीरो है। एंड रिलेटिव चार्ज की बात करें तो -1, +1 एंड 0। मास अभी हमने डिस्कस किया था, इलेक्ट्रॉन का मास था 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम एंड जो प्रोटॉन का मास था 1.672 × 10⁻27 किलोग्राम। ठीक है, एंड विच इज़ 1837 टाइम्स मोर, मतलब ये इसका जो प्रोटॉन का मास है वो इलेक्ट्रॉन के मास से इतने गुना ज़्यादा है। ठीक है, और जो न्यूट्रॉन का मास है वो अप्रॉक्स इतना ही है, थोड़ा सा लिटिल बिट चेंज है, अदरवाइज कह सकते हैं कि भाई रिलेटिवली ये सेम ही है। तो 1.674 × 10⁻27 किलोग्राम। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन का मास इतना ज़्यादा कम होता है कि उसको हम नेग्लिजिबल ही मान लेते हैं। अगर हम यूनिफाइड की बात करें तो 0, बिकॉज बहुत कम होता है। और ये प्रोटॉन का मास 1 और न्यूट्रॉन का मास भी 1। सो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। आज आपने क्या क्या देखा कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, किसने की, ठीक है, कौन कौन से एक्सपेरिमेंट्स थे, कितना इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का चार्ज होता है और कितना इनका मास होता है, वो भी हमने कैलकुलेशन देख लिया, उसके अकॉर्डिंग आपको पता लग गया। तो दीज आर द इंट्रोडक्टरी पार्ट। ठीक है, और इसी से पता लगता है कि भाई एटम के अंदर जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन ये फंडामेंटल पार्टिकल हैं और ये हर एक एटम में ज़रूर प्रेजेंट होंगे। सो आई होप आपको आज का टॉपिक क्लियर हो गया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।